कभी कभी हमें आने वाली फ्यूचर की झलक आज की छोटी छोटी बातों में नजर आ जाती है। एंड ऐसे कुछ हुआ था 14 मई 2026 को। अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो एक साथ आते हैं एंड अपनी देश के जो एडमिरल है ब्रैड के ऊपर उसको ग्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी टफ सवाल पूछे जाते हैं ईरान के साथ लड़ाई को लेके, ये कितनी लंबी चलेगी, ये इतनी कॉस्टली क्यों है, एंड जो ये स्टेलमेट है ये कब खत्म होएगा। इसी के बीच में वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो अगर आधी भी सच है तो वेल इसके बहुत बड़े रेपरकशन होंगे आने वाले फ्यूचर में। वो ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग 24 घंटे में अमेरिका ने ना सिर्फ 1000 टारगेट को आइडेंटिफाई करा बल्कि एक साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी करी। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये अचीव करने के लिए 24 घंटे नहीं बल्कि कई हफ्ते लगते थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने करा कैसे, स्पेशली उनके मिलिट्री ने। तो वेल वो कई सालों से एक चीज पे काम कर रहे हैं, JADC2, जिसको प्यार से इंटरनेट ऑफ वॉर भी बुलाया जाता है। एंड बेसिकली अमेरिकन मिलिट्री क्या कर रही है इसके साथ, जो उनके जितने भी हार्डवेयर है एंड सेंसर्स है उनको वो एक साथ लेकर आ रही है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो ये सुपीरियर AI होगा ये ना सिर्फ उस डाटा को सॉर्ट आउट करेगा, जितने भी परफेक्ट सोल्यूशंस होंगे वेल वो कमांडर के सामने रख देगा। सो इससे जो ये किल चेन होती है वो कुछ घंटे नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। सो फ्यूचर में क्या होगा कि अगर कोई भी कंट्री अमेरिकन होमलैंड के ऊपर एक मिसाइल को लॉन्च करेगी एंड उसको सबसे पहले अगर एक सैटेलाइट पकड़ लेता है तो वो क्या करेगा कि ग्राउंड पे जितनी भी मिसाइल्स है या आसपास कोई भी जेट फाइटर उड़ रहा है उसको ना सिर्फ अपना डेटा शेयर करेगा बल्कि एक मिसाइल स्ट्राइक का ऑर्डर भी कर देगा। एंड हियर थिंग्स गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो उस मिसाइल का कंट्रोल है वो उसको ना सिर्फ अपने हाथ में लेगा बल्कि अपने जो सुपीरियर सेंसर्स है उसकी मदद से आती मिसाइल को मार कराएगा। एंड दैट वाज जस्ट वन सिनेरियो। और यहाँ पे जो चीज है वो थोड़ी डिप्रेसिंग हो जाती है, क्योंकि जो ये वर्जन अभी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो आज भी बस अपनी स्टार्टिंग की स्टेज में है, जिसको आने वाले कई साल और कई लड़ाइयों में और रिफाइन करा जाएगा। एंड फाइनली इसको अमेरिका इंस्टॉल करेगा अपने ब्रांड न्यू GDA या फिर द गोल्डन डोम ऑफ अमेरिका के अंदर, जो एक नई स्पेस रेस को स्टार्ट कर सकता है। फॉर मोर मिलिट्री शॉट्स सब्सक्राइब द प्रिंस।